हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद नगर निगम की वोटिंग शुरू हो गई है। इस हाई वोल्टेज हाई प्रोफाइल चुनाव की वोटिंग के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोट डाला है। ओवैसी वोटिंग शुरू होते ही वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे थे। आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब वो बुलेट पर सवार होकर ओवैसी मतदान के लिए पहुंचे थे। भले ये नगर निगम का चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय महत्व का इसलिए बन गया क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। अपनी उंगली पर लगी स्याही देखिए, बुलेट पर सवार होकर वोट डालने आए थे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बुलेट चलाते हुए असदुद्दीन ओवैसी पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, वोट डाला। वोट डालने के बाद फिर बुलेट पर सवार हुए और अपने घर की तरफ चले गए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डालने के बाद तमाम लोगों से अपील की कि वे मतदान केंद्र जरूर जाएं। शहरी इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज कम हो रहा है, इसको बढ़ाने के लिए लोगों को जरूर घरों से बाहर निकलना चाहिए। आधे घंटे का वक्त लगेगा। नहीं, मैंने अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया हूं और मैं आप तमाम के जरिए से हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहा हूं कि वो अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सखाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर मैं अपील कर रहा हूं कि निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने। यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। ये अमित शाह की तो जुमलेबाजी है। ओवैसी के बाप दादा अपने लिए पाकिस्तान मांग लिए थे। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आपके सामने बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है। देखिए मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। हैदराबाद में आज चुनाव है, लेकिन पारा कई दिनों से हाई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव मतलब हैदराबाद के निगम पार्षद चुनने का चुनाव। ये सिर्फ कहने के लिए नगर निगम चुनाव है, सही मायनों में ये चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल है। इस चुनाव को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तेलंगाना या हैदराबाद ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। नेताओं के बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और समझिए कि इस चुनाव का आखिर इतना महत्व क्यों है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है, जिसमें 4 जिले और 24 विधानसभाएं आती हैं। यही नहीं, लोकसभा की 5 सीटें भी इसी नगर निगम के दायरे में हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कुल 150 निगम पार्षद चुने जाने हैं, जबकि 1122 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस नगर निगम का सालाना बजट लगभग 5,500 करोड़ का है और आबादी करीब 82 लाख लोगों की है। बीजेपी की निगाहें हैदराबाद के सहारे पूरे दक्षिण में भगवा परचम लहराने की है। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह हो या हर प्रत्याशी की पहली पसंद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब ने इस छोटे स्तर के चुनाव को बहुत बड़ा बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है। अयोध्या में भगवान श्री राम
के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तेलंगाना से और हैदराबाद से भारी संख्या में 400 रुपए थे। लेकिन कुछ लोग थे जो आपकी आस्था का अपमान करते थे और वे हर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग न प्रशस्त हो। शाह और योगी के अलावा भी इस चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज मैदान पर उतरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और युवा फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या ने भी चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के निशाने पर ओवैसी है। केंद्रीय नेताओं के साथ राज्य स्तर के नेता भी ओवैसी पर हमलावर हैं। यूपी में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल तो भावनाओं में इतना बह गए कि बलिया में ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान ही दे दिया। ओवैसी के बाप दादा अपने लिए पाकिस्तान मांग लिए थे और ये साजिश के तहत ओवैसी रुका हुआ है कि हम फिर से भारत को मोड़ेंगे और ओवैसी जैसे खतरनाक मानसिकता रखने वाले लोगों की अब भारत में कोई जगह नहीं है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ओवैसी और वैसी जैसे मानसिकता वाले सभी को हम पाकिस्तान पहुंचा दें। अब ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जिसमें किसी भी ऐसे लोगों को जो हिंदू सम्मान के विपरीत अपना विचार रखते हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये जो एमआईएम पार्टी है, इसका कासिम रजवी की एमआईएम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की एमआईएम पार्टी है। रहा सवाल जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आपके सामने बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है। ओवैसी जानते हैं कि चार मीनार के शहर में बीजेपी की एंट्री उनके लिए खतरे की घंटी है। ओवैसी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो पर्दे के पीछे से बीजेपी के सपोर्टर हैं। इस चुनाव में ओवैसी इसी बात को गलत साबित करने में जुटे हैं। मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ वोट कटवा हूं, बी टीम हूं। अब यहां पर कांग्रेस कह रही है कि अगर ओवैसी नहीं है तो हमको वोट दे दो। अब बीजेपी कुछ और कह रही है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं एक लैला हूं और मेरे चाहने वाले इतने कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि पिछली बार जब ग्रेटर हैदराबाद का नगर निगम चुनाव हुआ था तो किसको कितनी कितनी सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में यहाँ केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को 99 सीटें मिली थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 और बीजेपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी इसी आंकड़े को बढ़ाना चाहती है और वो जानती है कि हर राज्य की पार्टी बनने के लिए हैदराबाद के बंद दरवाजे को खोलना या तोड़ना होगा। कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत जरूरी है।